आज एक खबर आई, ऐसी खबर जिसे सुनकर अब लगता है कि क्या ही कहा जाए। खबर यह है कि रेप मर्डर के दोषी राम रहीम को 15वीं बार जेल से बाहर जाने का मौका मिल गया। अब की बार राम रहीम 40 दिन की पैरोल पर बाहर है। जो हम बात कह रहे हैं वो सुनिएगा। 8 साल की अब तक की सजा में 400 दिन से ज्यादा तक, यानी 1 साल से कुछ ज्यादा राम रहीम जेल से बाहर रहा। और तब राम रहीम के जेल से बाहर आने का पूरा हिसाब देखिए। सबसे पहले 24 अक्टूबर 2020 को 1 दिन की पैरोल, फिर 21 मई 2021 को 12 घंटे की पैरोल, 2022 में फरवरी के महीने में फिर 21 दिन की फरलों पर आजादी। इसके बाद जून 2022 में 30 दिन की पैरोल। यह सिलसिला लगातार चलता रहा। अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल मिली। जनवरी 2023 में 40 दिन की लगातार फिर पैरोल मिली। नवंबर 2023 में 21 दिन की फरलों पर राम रहीम जेल से बाहर आए। और जनवरी 2024 में जब चुनाव आने वाला था तब तो 50 दिन के लिए जेल से बाहर राम रहीम आया। फिर अगस्त 2024 में भी 21 दिन की फरलो मिली। फिर उसी साल अक्टूबर में 20 दिन जेल से बाहर रहा। फिर 2025 में जनवरी में 30 दिन की पैरोल। 9 अप्रैल को 21 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर राम रहीम आता है। इसके बाद 5 अगस्त को 40 दिन की पैरोल पाता है। अब 5 जनवरी 2026 को 40 दिन की पैरोल पर बाहर निकल चुका है। जिस देश में 75,000 से ज्यादा कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और उनके लिए जेल से किसी तरह की पैरोल पाना एक सपना है, वहां राम रहीम के लिए ही स्पेशल छूट वाला ऐसा रास्ता तक निकाल दिया गया कि अब तक 405 दिन जेल से बाहर रह चुका है। आगे भी आता रहेगा। हम आप सवाल करते रहेंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर, राम रहीम को लेके बहुत बड़ा बवाल है। आपने लगातार बोला है, थैंक यू। मेरे ख्याल सवाल नहीं रहा, वो माननीय कोर्ट का काम है। थैंक यू। जिस तरह सवाल को हवा कर दिया मुख्यमंत्री ने, उसी तरह हरियाणा की जमीन पर एक बार फिर इंसाफ के दावों, कानून की मजबूती के दावों, जो दोषी है वो सजा पाता है वाले कानूनी पाठों, सबको हवा करके धूल में उड़ाता हुआ हत्या और रेप का दोषी राम रहीम जेल से बाहर आ चुका है। सोमवार सुबह 11:30 बजे रोहतक की सुनारिया जेल के बाहर उस स्पेशल गेस्ट को लेने गाड़ी पहुंच गई, जिसके बारे में अब कहा जाने लगा है कि राम रहीम कहने को उम्र कैद की सजा पाया है। असल में तो वो बीच बीच में जेल जाता है, बाकी पैरोल पर बाहर आता है। जिसे अदालत कातिल कहती है। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में उम्र कैद की सजा पाने वाला वो राम रहीम 15वीं बार जेल से बाहर आया। इतिहास गवाह है कि 8 साल में 15 बार पैरोल वाली छुट्टी के साथ 405 दिन की आजादी, 2 साथियों के साथ रेप के मामले में 20 साल की सजा पाने वाली राम रहीम के अलावा कोई नहीं पाया है। जो सीरियल रेपिस्ट है, सीरियल किलर है और माननीय न्यायालय द्वारा जिस पर इस बात की बाकायदा मोहर लग चुकी है कि ये एक व्यक्ति समाज में रहने के काबिल नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अगर पैरोल देकर सरकार बार बार अगर बाहर निकाल रही है, तो मैं ये कहूँगा कि समाज के ऊपर इससे बड़ा कोई और कलंक, इससे बड़ा कोई और धब्बा हो नहीं सकता। 15वीं बार राम रहीम ने जेल से बाहर आने के लिए डेरा सच्चा सौदा के दूसरे गुरु शाह सतनाम सिंह की जयंती वाली दलील दी। रोहतक के डिविजनल कमिश्नर ने हमेशा की तरह फौरन मंजूर कर ली और 5 जनवरी को राम रहीम सोनारिया जेल से फर्राटा मारता निकला, सिरसा में आश्रम पहुंच गया। अंग्रेजी की कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यहाँ पे तो जस्टिस भी मिला, कन्विक्शन हुआ, जेल में भी गए, लेकिन उसके बाद क्या? फिर लगातार पैरोल, लगातार फरलो। इतने के तकरीबन 3 महीने साल में से गुरमीत राम रहीम जैसे कॉन्विक्ट्स हैं वो बाहर रहते हैं। अब ये तो बोला जा रहा है कि 2022 का एक रूल रेगुलेशन है जिसको तहत फॉलो करते हुए उन्हें इस तरह की आज़ादी मिली है, जो कि बाकी कॉन्विक्ट्स को भी है। लेकिन ये कोई आम आदमी नहीं है। गुरमीत राम रहीम के ऊपर कई हीनस क्राइम्स के केसेस चल रहे हैं और इसी वजह से सवालिया निशान भी होता है। लेकिन यहाँ पे ब्लेम गेम चल रहा है। अगर सीएम की माने तो कोर्ट बोलेंगे, कोर्ट बोलता है कि डीसी या फिर जेल अथॉरिटी करेंगे, जेल अथॉरिटी बोलता है कि डीसी देगा। तो यहाँ पे जिम्मेदार कौन है? कभी खुद के जन्मदिन से लेकर कभी खेती के नाम पर तो कभी अपने गुरु की जयंती के नाम पर जेल से दनादन पैरोल पाने वाला राम रहीम जब भी बाहर आता है, वो गवाह और पीड़ित डर जाते हैं जो राम रहीम के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं।
जिस तरीके से बार बार उसको पैरोल और फरलो दिया जा रहा है, तो ये सब खत्म किया जाना चाहिए। ये ड्रामा आप परमानेंटली उसकी जो उसको रिलीज करके बाहर ले आए, आपके पास पावर्स हैं, सब कुछ है, और इस सारे इस ड्रामे को खत्म कर दिया जाए।